हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी मुझे काजल हर्ष शर्मा जी ने भेजी है, जो कि खांडवा मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। कहानी की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए मैंने जगह के नाम को बदल दिया है। मैं नेहा शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ और भूत प्रेत के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसे मैं झुठला भी नहीं सकती। मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। साइंस भूत प्रेत पर बिल्कुल नहीं मानता और ना ही मैं मानती थी, पर मेरे साथ जो हादसा हुआ उसके बाद मेरी सोच बिल्कुल बदल गई। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या। मैं पटना शहर की रहने वाली और वहीं से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई थी और पटना में ही मेरी शादी हुई। लेकिन मेरे ससुराल वाले पटना से 55 किलोमीटर अंदर एक गांव में रहते थे। मेरे ससुराल वाले बहुत ही पुरानी विचारधाराओं वाले लोग थे और साथ ही थोड़े अंधविश्वासी भी। उन्हें अंधविश्वासी बातों पर ज़्यादा विश्वास है, लेकिन मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानती हूँ और उनकी बातों का खंडन कर देती। मेरी शादी देवेंद्र से हुई थी। हमारी लव मैरिज थी। थोड़ा ना नुकुर के बाद हमारे घर वाले भी शादी के लिए मान गए। मैं थोड़े मॉडर्न विचारधाराओं वाली लड़की हूँ। मेरी शादी के बाद हम गांव पर रहने लगे। मुझे गांव में रहना पसंद नहीं है, लेकिन गांव में नई नवेली दुल्हन को अकेले रहने नहीं दिया जाता है। इसलिए मेरे ससुर जी ने मुझसे यही कहा कि बेटा, 1 महीने तुम्हें और देवेंद्र को यहीं रहना होगा। उसके बाद तुम लोग वापस पटना में रह सकती हो। देवेंद्र एक इंजीनियर है और साथ ही वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है और पटना में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज आस पास में ही है और वहीं से ही हमारे प्यार की शुरुआत हुई थी। खैर, ये एक अलग बात है, इसलिए हमें पटना में ही रहना था। लेकिन मैंने सोचा 1 महीने की ही तो बात है, इसलिए मैं आराम से गांव में रहने के लिए तैयार थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले मुझे तरह तरह के इंस्ट्रक्शन देने लगे। बेटा नेहा, तुम्हें हल्दी लगी है, तुम रात के समय बाहर मत जाना, बाल खुले मत करना और ना जाने क्या क्या। मुझे इन बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और मैं उन्हें काफ़ी अंधविश्वासी समझती थी, क्योंकि मैं एक मॉडर्न ख्यालों वाली आजकल की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैंने इस बारे में अपने पति से भी बात करी, क्योंकि मैं घर और मोहल्ले वालों की बातों से उकता गई थी। मेरे पति भी पढ़े लिखे इंजीनियर थे। वो भी इन बातों को कम ही मानते थे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, जैसे तुम्हें सही लगे तुम वैसा करो। अगर तुम इन चीज़ों को नहीं मानती तो कोई बात नहीं, किसी की बातों पर ध्यान मत दो। अब तो मेरे हौसले को जैसे पर लग गए हों। अब तो मुझे उनकी सोच पर हंसी आती और मैं मन ही मन मुस्कुरा देती। शादी को अभी 4 दिन ही हुए थे। मैं पहली बार अपने मायके गई। मैं अपने मोहल्ले में अपनी सहेलियों से मिलने चली गई और शहर में तो लड़की के बाल खुले होना ये तो बड़ी आम सी बात है। और मैं अपने मायके 8 दिन के लिए रुकी थी और वहीं अपने पहले वाली दिनचर्या के हिसाब से मैं घूमने फिरने लगी और कॉलेज से भी मैंने 1 महीने की छुट्टी ले रखी थी। जब मैं सबके साथ रहती
तब मुझे बहुत अच्छा लगता, पर जब मैं अकेले रहती तो डरती। कहीं ना कहीं मेरे मन में एक डर बैठ गया था कि मैंने अपने बाल खुले रखे हैं, मुझे हल्दी लगाई गई थी और मैं बाहर चली गई, इसलिए तो मैं किसी लपेटे में नहीं आ गई। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद ना जाने मैं कैसी कैसी बातें सोचने लगी थी। एक डर सा मेरे मन में बैठता जा रहा था। दूसरे दिन माँ ने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी थी। उस पूजा में मुझे ही बैठना था। मैं भगवान के अस्तित्व को नहीं नकारती हूँ, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है। और उस पूजा में बैठने के बाद मुझे अंदर से बहुत ही अच्छा महसूस होने लगा और अब ना मुझे किसी प्रकार का डर लगा। धीरे धीरे मेरी स्थिति सामान्य हो गई और अब मुझे अकेले में भी डर नहीं लगता था। मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि भूत प्रेत जैसी भी कोई चीज होती है। लेकिन मैं ये बात भी हर सिरे से नकार नहीं सकती थी, क्योंकि पूजा से पहले मुझे अचानक से ही बहुत कमजोरी लगती थी। कभी अचानक से बहुत ठंड लगती तो कभी बहुत गर्मी लगती। मैं अपने कमरे में भी रात में अकेले रह नहीं पा रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे साथ जो घटना हुई थी उसने मुझे ये एहसास तो दिला दिया कि भगवान होते हैं, लेकिन बात अब भूत प्रेत की थी। दिल में डर तो था कि भूत प्रेत होते हैं, मगर दिमाग बिल्कुल भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और मैं बहुत बेचैन हो रही थी। इसलिए मैं अपनी एक दोस्त, जो कि एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर है, मैं उसके पास गई। मैंने उससे सारी बातें बताई। उसने भी मुझसे यही कहा कि तुम इन बातों को कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठ गई है। ये सब सिर्फ तुम्हारा भ्रम है और कुछ नहीं। मुझे डॉक्टर की बात बिल्कुल उचित लगी और मैं 1 महीने की दवाइयाँ लेकर घर वापस आ गई। 2-4 दिन तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मुझे लगा कि डॉक्टर बिल्कुल सही थी। कुछ दिन बाद मुझे मेरे ससुराल जाना था। मेरे पति देवेंद्र का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक नई बुलेट खरीदी है। क्योंकि मुझे बुलेट पर घूमना बेहद पसंद है, इसलिए मेरी खुशी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शादी के बाद बुलेट खरीदी और कहा, मैं पहली बार तुम्हें इसी में लेने आऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ पहली बार बुलेट पर तुम ही बैठो। मैंने कहा, ठीक है, आप आ जाइए। 2 दिन बाद दोपहर के समय में देवेंद्र मुझे लेने आ गए। देवेंद्र पहली बार पगफेरे पर घर आए थे। स्वागत और खातिरदारी तो बनती ही थी और इसी आओ भगत में हमें शाम के 7 बज गए। माँ ने मुझे खीर और मिठाइयाँ बना कर दी ससुराल ले जाने के लिए और नम आँखों से हम दोनों को विदा किया। हम दोनों अपनी बुलेट से घर की ओर निकल पड़े। पटना से मेरे ससुराल का रास्ता लगभग 2 घंटे का था। 1 घंटे तक तो सब सामान्य रहा। हम शहर से बहुत ही आगे आ गए। पथरीले रास्तों से होकर हमें गांव जाना पड़ता है। 1 घंटे का रास्ता तय करने के बाद रास्ता बहुत सुनसान हो जाता है। गांव में मुझे मेरी सास ने पहले ही कहा था कि जब भी तुम आओ तो रात के समय कभी पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने इन बातों को कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे आज अचानक से बहुत
डर लग रहा था और बस यही बात ध्यान में थी कि पीछे मुड़कर मत देखना। तभी मुझे मेरे कानों में एक आवाज़ सुनाई दी और ना चाहते हुए भी मैंने पीछे पलटकर देख लिया। मुझे सुनसान पथरीली जमीन के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। देवेंद्र की आदत थी कि वो गाड़ी चलाते समय बात नहीं करते, इसलिए मजबूरन मुझे भी चुप ही रहना पड़ा। मेरा दिमाग मेरे ससुराल और डॉक्टर की बातों के बीच में जंग करते रहा, लेकिन तभी मुझे ये एहसास हुआ कि कोई मेरे हाथ से खीर और मिठाई वाला बैग बहुत जोरों से खींच रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये एकदम से क्या हो रहा है। मैंने बुलेट के नीचे भी नज़र दौड़ा दी, लेकिन कुछ नहीं था। आगे पीछे सब जगह देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। मैंने देवेंद्र को ये बताने की कोशिश करी, लेकिन डर के मारे मेरी जुबान ही नहीं खुली। तभी मेरे हाथ से वो खीर और मिठाई वाला बैग छूट गया। खीर सड़क पर फैल गई। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं देवेंद्र से कुछ कह सकूं कि खीर रास्ते पर गिर गई है। मैं डरी सहमी सी गाड़ी पर बैठी रही। घर जाकर मुझे बहुत तेज बुखार आया। इस घटना से 3 दिन तक मैं बिस्तर पर ही पड़ी रही। तीसरे दिन मैंने मेरे साथ हुआ ये पूरा वाक्य मेरी सास को सुनाया, तो वो बहुत अचरज में पड़ गई, क्योंकि वो और भी लोगों से इस तरह के किस्से सुन चुकी थी। मेरी सास ने कहा, जब भी हम कहीं भी जाएं तो मीठी चीज़ साथ में लेकर नहीं जाना चाहिए, इससे भूत हमारे पीछे लग जाते हैं। मुझे अपनी सासू माँ की बातों पर यकीन तो नहीं था। तभी बीच में देवेंद्र बोल पड़े। उस रात मुझे भी कुछ इसी तरह का अनुभव हुआ था। जब तुम अचानक से पीछे पलट कर देखी तो मैं भी पीछे पलटा, मगर पीछे कुछ नहीं था। मगर पीपल के पेड़ के पास मुझे मेरे बचपन का दोस्त रोहित दिखाई दिया, जो मुझे बार बार हाथ हिलाकर बाय बाय कर रहा था। और तभी तुम्हारे हाथ से वो खीर और मिठाई का बैग छूट गया। मैं तुम्हें कुछ बोलता इससे पहले मुझे याद आया कि रोहित को तो मरे 15 साल हो चुके हैं। मैं भी बहुत डर गया और उस समय तुम्हें कुछ भी बताना मैंने ठीक नहीं समझा, इसलिए अब बता रहा हूँ। देवेंद्र की बात सुनकर हम सब बहुत अचरज में पड़ गए, लेकिन जो कुछ भी हमारे साथ हुआ हम उसे झुटला भी नहीं सकते, क्योंकि विज्ञान भी चमत्कार को ही नमस्कार करता है। और मैं अब ये बहुत अच्छे से जान चुकी थी, जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है उससे मैं भूत प्रेत के अस्तित्व को अब कभी नकार नहीं सकती। तो दोस्तों, चलते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप सब सिर्फ कहानियाँ सुन रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दूसरी कहानी। सर्दी की एक खूबसूरत सुबह। आसमान में बादल कुछ इस तरह से फैले हुए हैं जैसे सॉफ्ट कॉटन। सूरज उन बादलों के पीछे कुछ इस तरह से छुपा बैठा है, मानो उसे आज जागने की इच्छा नहीं है। कुछ समय के लिए मैंने भी ये सोचा कि क्या सूरज भी आलसी हो गया है। मुझे हमेशा से विंटर सीजन पसंद था और उसे स्प्रिंग सीजन।
ठंडी हवा, रोमांटिक वेदर और सबसे इम्पोर्टेंट ये वाइट स्नो। अब इस स्नो से भरे बेंच पर इस ठंडी हवा के बीच में ना चाह के भी उसके बारे में ही सोच रही हूँ। उसी का ख्याल मेरे दिमाग में घूम रहा है। आज 5 साल हो गए हैं जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था। आज से 5 साल पहले ही उसने मुझे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। वो भी सर्दियों की एक खूबसूरत सुबह थी। जिस तरह से उसने मुझसे कहा था जस्ट लीव, जबकि मैं उसके साथ रहने की भीख मांग रही थी। मैं चाह के भी वो दिन नहीं भुला पा रही हूँ। मुझे आज भी उसकी आवाज सुनाई देती है। बल्कि 8 साल पहले जब हम पहली बार मिले थे तब भी सर्दियों की एक खूबसूरत सुबह थी। इसीलिए आज की इस सर्दियों की सुबह का मेरी लव स्टोरी में एक बड़ा पार्ट है और एक आखिरी भी। 5 साल बाद आज मैं उससे मिलूंगी। हाँ, उस दिन जब उसने मुझे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया, उस दिन के बाद से मैं उससे नहीं मिली। आज से पहले मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी, पर आज से 1 हफ्ते बाद मैं इस सिटी को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। पर मैं उसे देखे बिना नहीं जाना चाहती। हाँ, मैं उससे इतना प्यार करती थी कि उसे देखे बिना सिटी नहीं छोड़ सकती। तो अपनी लाइफ को कैसे मूव ऑन कर सकती हूँ? मैंने अपनी गोद में रखे खूबसूरत वाइट लिलीज की ओर देखा, जो मैंने स्पेशली उसके लिए ही लिए हैं, क्योंकि उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, आपने सही सुना, उसे वाइट लिलीज से नफरत है। उसके नजरिए से ये काफी प्लेन और क्लीशे है और मैं उसे ये देना चाहती हूँ ताकि उसे पता चले मैं उससे कितना नफरत करती हूँ। हाँ, अब मुझे उससे उतनी ही नफरत है जितना पहले प्यार हुआ करता था। याद रखना, प्यार अतीत में है, केवल नफरत मौजूद है। जब मैंने टाइम देखा तो उससे मिलने का टाइम हो चुका था। मैं बेंच से उठी जहां मैं पिछले 2 घंटों से बैठी हुई थी। जब मैंने चलना शुरू किया तो मेरे दिल की धड़कन धीरे धीरे तेज होने लगी। ओह मेरा नादान दिल, क्या तूने अब तक सबक नहीं सीखा? पता नहीं क्यों, पर जब भी उसकी बात होती है आज भी मेरा दिल मेरे दिमाग की नहीं सुनता है। जब मैं उस गेट के पास पहुंची जहां वो अब रहता है, मैं ना चाह के भी उससे मिलने के लिए बेताब हो रही थी। क्या मैं उससे आज भी प्यार करती हूँ? जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया उसके बाद भी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बस उसे 5 साल बाद आज देखूंगी। इसी सोच के कारण मुझे ऐसा फील हो रहा है। मैंने अपने दिल को संभाला और अपना सर नीचे किया और गेट के अंदर जाने लगी। मेरे दिल की धड़कनें जैसे रुक रुक के धड़क रही थी। मुझे पता था मैं उसके बहुत पास ही हूँ। मैंने अपना सर उठाया और उसको देखा। वो मेरे सामने मुस्कुराता हुआ खड़ा है। जब मैंने उसकी स्माइल देखी, मेरे अंदर का गुस्सा और नफरत जैसे उबलने लगा। वो इतना खुश कैसे हो सकता है जबकि मेरे दिल में हर एक सेकंड इतना दर्द है? मैं उसकी ओर एक स्ट्रेट फेस के साथ बढ़ी। हाय, मैंने उसे बिना कोई इमोशंस दिखाए हुए कहा, जबकि वो बस मेरी ओर देखकर मुस्कुराए जा रहा था। मुझे पता है तुम मेरे यहाँ आने से सरप्राइज्ड हो। आखिर हम 5 साल पहले आखिरी बार मिले थे। मैं आज यहाँ तुम्हें
अलविदा कहने आई हूँ। और हाँ, ये तुम्हारे लिए हैं। मैंने फ्लावर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुझे पता है तुम्हें वाइट लिलीज से कितनी नफरत है, इसलिए मैंने ये तुम्हारे लिए लिए, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ। हाँ, नफरत। तुम्हारे लिए बस अब यही एक फीलिंग्स मेरे दिल में है। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया, तुम जानना चाहते हो तुमने मेरे साथ क्या किया? तो सुनो। तुम्हें पता है सबसे दर्दनाक पल हमारी जिंदगी में क्या होता है? क्या वो मौत है? नहीं, बल्कि जिससे तुम प्यार करते हो उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना। और तुमने मुझे वो दर्दनाक पल दिए हैं। तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी जब मैंने तुमसे कहा था कि इस कोहरी सुबह में कार चलाना सेफ नहीं है। तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी जब मैंने तुमसे कहा कि मुझे बाहर नहीं कूदना है। तुमने मेरी बात नहीं मानी जब मैंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती हूं, पर नहीं, तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। तुम हमारी 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते थे, जब कार स्लिपरी रोड के कारण अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तुम चाहते थे कि बस मैं कार से कूद जाऊं, पर जब मैंने तुम्हें बार बार मना किया कि नहीं, मुझे नहीं कूदना है, तुमने मुझे चिल्लाते हुए कहा कि कार से नीचे कूदो, जस्ट लीव। और मुझे कार से धक्का दे दिया और खुद जाकर उस ट्रक से टकरा गए, वो भी मेरी आंखों के सामने। तुमने क्यों किया ये मेरे साथ? आई हेट यू कि तुमने मुझे अपने साथ मरने नहीं दिया। मुझसे और कंट्रोल नहीं हुआ और मैं उसके मुस्कुराते चेहरे वाली फोटो, जो कि उसके ग्रेव स्टोन पर लगी हुई थी, उसके सामने रोने लगी। कुछ देर बाद जब मेरे अंदर का पूरा दर्द मैंने अपने आंसुओं में बहा दिया, मैंने वो फ्लावर्स उसकी ग्रेव पर रख दिया और बिना पीछे मुड़े उससे दूर चली गई।